कोविड के चलते रखी थी। मैं एज ए चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल मनाली बताना चाहूँगा कि गत वर्ष जब कोरोना आया था तो नगर परिषद मनाली के पार्षदों ने, अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने मिलजुल कर इसे हराया था। और इसमें हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार की और स्थानीय मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जी व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रजनी, जो दामोदरी कुंजलाल ट्रस्ट की मुख्य ट्रस्टी हैं, उनका काफ़ी सहयोग समय समय पर मिलता रहा। समय समय पर बहुत हेल्प उनकी मिली और उन्हीं की तरफ से जैसे राशन मिला, दूसरी कई चीज़ें, मास्क वगैरह मिलते रहे और हमारी नगर परिषद जो है फुल ऑन होकर उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाती रही। नगर परिषद ने अपना भी खर्चा किया और उसमें भी नगर परिषद लगी रही, लेकिन उस सभी ने इकट्ठे होकर कोरोना के उस दौर को हराया। उसी तरह से अब दूसरा दौर आ गया है, ये कोरोना उससे भी स्ट्रांग बताया जाता है, तो नगर परिषद मनाली इसे हराने के लिए पूरी तरह इसे निपटने के लिए तैयार बैठी है। नगर परिषद मनाली प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ व मेडिकल स्टाफ के साथ इस संकट की घड़ी में पूरी तरह हेल्प करने के लिए तैयार है। नगर परिषद मनाली, जैसे कि ये कोविड का दौर इस वर्ष दोबारा स्टार्ट हुआ, हमने अपने पार्षदों के साथ बैठकर सब ने ये फैसला लिया कि कोविड को हराने के लिए नगर परिषद मनाली लोगों की हर संभव सहायता करेगी। जब जहाँ भी सैनिटाइज़र की ज़रूरत होगी वहाँ सैनिटाइज़र पहुँचाएगी, जहाँ पे स्प्रे की ज़रूरत होगी स्प्रे करेगी। और नगर परिषद मनाली हमेशा ये काम करती रहती है। हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, वो पुरजोर कोशिश करते हैं कि किसी को भी कोई दिक्कत आए तो वो समय समय पर वहाँ पे पहुँचते हैं। इवन के अभी तक कई डेड बॉडियाँ भी हमारे नगर परिषद के ही कर्मचारी उनको जला रहे हैं और सारा काम कोविड में सबकी हेल्प कर रहे हैं। नगर परिषद मनाली ने अपने रैन बसेरा में, जिसमें लगभग 4-5 कमरे हैं और उसमें कोई 12 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, बाथरूम वगैरह अलग अलग बने हुए हैं और वहाँ पे लोग आजकल भी ठहरे हुए हैं। और दूसरा भी कोविड सेंटर बना दिया है जो पीएनबी के ऊपर की बिल्डिंग है, उसमें भी कोई 18 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। तो इस तरह से नगर परिषद मनाली लगभग कोई 30-35 लोगों को जो है, जिनके पास घर में व्यवस्था नहीं है, वो लोग नगर परिषद मनाली में ठहर सकते हैं। वहाँ से हॉस्पिटल से जो भेजे जा रहे हैं उनको नगर परिषद मनाली जो कोविड सेंटर बनाया हुआ है उसमें रख रही है। उसके साथ साथ सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह भी जैसे पिछली साल बांट रहे थे, उसी तरह से नगर परिषद मनाली ने बांटना शुरू किया हुआ है। इसके साथ साथ नगर परिषद मनाली ने हिमाचल प्रदेश में, मुझे लग रहा है कि ये सबसे पहले ये पहल करी है कि हमारे हर वार्ड में अपने जो पार्षद जो हैं वो हर वार्ड में सेल्फ हेल्प ग्रुपों के लोगों को साथ लेकर, उन्हें भी कुछ ना कुछ मानदेय दिया जाएगा नगर परिषद की तरफ से, उनको साथ लेकर 45 वर्ष से ऊपर के लोग जो हैं उनको या पूरे परिवार को हर घर में जा रहे हैं और पूरे परिवार की लिस्ट बना रहे हैं और उसको नोट कर रहे हैं कि किस आदमी ने 45 वर्ष से ऊपर के जो हैं उन्होंने वैक्सीनेट हो गए हैं या नहीं हुए हैं। जो नहीं हुए हैं तो हमारे यहाँ पे स्टाफ बैठा हुआ है और वो उनको फ़ोन कर रहा है और हमने ये सुविधा नगर परिषद मनाली की तरफ से हर वार्ड में जाकर उनको अवेयर करने की, और फिर वहाँ कई लोगों को कोविड ऐप या आरोग्य सेतु जो है वो नहीं कई बार हैंडल करना आता, नहीं डाउनलोड होता उनसे, तो उनके लिए सुविधा रखी हुई है। हमारे यहाँ 2-3 एम्प्लॉय जो हैं वो रेगुलर बैठ रहे हैं और वहाँ वार्डों में जाके हमारे पार्षद भी बता रहे हैं और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली लेडीज़ हैं वो भी उनको बता रही हैं कि नगर परिषद मनाली जाएं और वहाँ पे आप रजिस्टर्ड हो जाएं, रजिस्टर्ड होने के बाद हॉस्पिटल जाएं, एकदम से वैक्सीन लग जाएगी। क्योंकि पिछले कल ही हमारे मनोज जी भी थे साथ में, एसडीएम भी थे और सारे मीटिंग हुई और भी प्रधान लोग थे, तो पिछले कल मीटिंग हुई तो जो बीएमओ हैं नगर के, उन्होंने बताया कि मनाली हॉस्पिटल में कोई 500 से 600 लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट किया जा सकता है, लेकिन लोग वहाँ पे आ जाते हैं, उनको वहाँ रजिस्टर करना पड़ता है। तो एक आदमी को रजिस्टर करने में कम से कम 5 मिनट लग जाते हैं। इस तरह 1 घंटे में 12 लोग ही रजिस्टर हो पाते हैं और पूरे दिन में लगभग 60-70 लोग वैक्सीनेट हो पाते हैं। और ये वैक्सीनेट करना ज़रूरी है। जो मुझे लगता है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कि वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है जो कोरोना से बचा सकता है। ये नहीं होगा कि वैक्सीन जो है कोरोना को रोक देगा, हटा देगा, नहीं। लेकिन वैक्सीन जो है वो एक तरह जैसे बारिश लगती है तो बारिश तो आनी है, लेकिन छाता आपका बचाव करता है। छाते से आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। बारिश बरसती रहेगी लेकिन आप अपने ठिकाने पहुंच जाते हैं। वैसे ही कोरोना भी एक जुकाम नज़ले की तरह आता रहेगा, लेकिन अगर आप वैक्सीनेट हुए हैं तो आप अपने ठीक ठाक से जो है स्वस्थ हो जाएंगे, कोरोना के दौर को झेल लेंगे, कोरोना को हराएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। और आपको जानकारी के लिए ये बता दूं
कि 1 मई से 18 साल से ऊपर सभी लोगों को भारत सरकार ने वैक्सीनेट होने के लिए जो है वो एक नोटिफिकेशन निकाली है। तो 28 अप्रैल से वो लोग भी रजिस्टर होना शुरू हो जाएंगे, तो काफ़ी रश बढ़ जाएगा। इसलिए मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो 45 साल से ऊपर के हैं वो प्लीज़ वैक्सीनेट हो जाएं, और उनके पास अभी 30 तारीख तक का समय है। हमारे लोग यहाँ बैठे हैं जो लोगों को रजिस्टर कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रही है, और आप अपना नंबर लेकर यहाँ से जाएं और हॉस्पिटल में जाके 2 मिनट लगते हैं, वहाँ से वैक्सीनेट होकर आप एकदम से आ जाएंगे। और सभी जवान बच्चे जो भी 18 साल से ऊपर के हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 28 तारीख के बाद जो है रजिस्टर होना शुरू हो जाएंगे, और 1 से उनको वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र विकल्प है जो कोरोना को हराएगा, और कोरोना के लड़ने की हिम्मत जो है वो आपको वैक्सीन ही दे सकती है। और वैक्सीन जो है आपके काम आएगी जो आज आप लगवा लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। कईयों के नाम तो नहीं मैं बताना चाहूँगा, लेकिन 80 साल के ऊपर के कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली थी, वो कोरोना पॉजिटिव आ गए। तो पिछले दौर में क्या था कि जो भी 60 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर कोई बुजुर्ग अगर कोरोना पॉजिटिव आ गया तो उसके बचने की उम्मीद कम होती थी। लेकिन हमारे सामने एग्जांपल है, हमने देखा है कि 80 साल से ऊपर के लोग हमारी रिश्तेदारी में है इवन कि वो वैक्सीनेट थे। अगर फर्स्ट डोज उनको लगी है तो कम से कम, कल डॉक्टर बता रहे थे कि 40% जो क्षमता है उनकी कोरोना से लड़ने की बढ़ जाती है। और अगर दोनों वैक्सीन लगी हुई है तो 80% आप कोरोना से, वो इम्यूनिटी बूस्टर है जो आपका ये वैक्सीन है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है। तो नगर परिषद मनाली ने ये पहल आपकी सहायता के लिए करी है कि आप लोग सभी वैक्सीनेट हों, और रोज़ाना जो है वहाँ पे वैक्सीन लगती है, आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाएं, क्योंकि रजिस्टर होने में दिक्कत आती है, उससे लोग आलस कर लेते हैं। तो नगर परिषद मनाली आपके द्वार वो वहाँ भी आपको वैक्सीनेट करने में हेल्प करेगी, और यहाँ भी आपको रजिस्टर करने में हेल्प करेगी। और हम प्रतिदिन जो है नगर ब्लॉक में जितने भी पेशेंट आ रहे हैं, उसकी लिस्ट हमारे पास आती है, चाहे वो कोई बाहर का हो, चाहे वो कोई पर्यटक हो। हम शाम को बैठकर उनको फ़ोन करते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं। उनको अगर किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो, चाहे वो कहीं का भी हो, तो उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, ताकि उनका मोरल बूस्ट रहे और वो लोग घबराएं ना, क्योंकि घबराहट से ज़्यादा पेशेंट जो है दिक्कत में आ जाता है। और मैं ये कहना चाहूँगा, जब वो वाला समय नहीं रहा जिन दिनों खूब हरियाली और खूब रौनक और खूब लोग पैसे कमा रहे थे, तो ये वाला समय भी नहीं रहेगा। आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये समय बीत जाएगा, लौट आएंगी खुशियाँ। अभी कुछ गमों का शोर है, ज़रा संभल के चलो मेरे अजीज़ों, अभी हिम्मत का इम्तहानों का दौर है। तो अतः मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मनाली शहर 100% वैक्सीनेट हो जाए, ताकि फिर हम अपना काम कर सकें। अगर टूरिस्ट भी कोई आता है तो उसको भी वैक्सीनेट होने की सलाह दें। अगर वो वैक्सीनेट होके आया हुआ तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज़ यहाँ पे वैक्सीन की सुविधा है, उसको भी सलाह दें, और वो आराम से यहाँ पे रह सकता है और अपना यहाँ आनंद ले सकता है। इस मुहिम को चलाएं, जैसे भारतवर्ष में पल्स पोलियो की मुहिम चली थी, उसमें कहा गया था कि एक भी बच्चा अगर छूट गया तो सुरक्षा चक्कर टूट गया। इसी तरह से एक भी प्राणी वैक्सीन से रह गया तो कोरोना की आंधी में बह गया। तो मैं तो यही कहूँगा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, जय हडिम्बामा।